हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ब्लू चिप मार्ट। जैसे कि आपको पता है कि टीसीएस ने कल 8 अक्टूबर को क्वार्टर 2 के रिजल्ट अनाउंस किए एंड उसमें बहुत अच्छा मतलब कि सबका रिस्पांस आ रहा है कि अच्छी खासी रिजल्ट अनाउंस किए कंपनी ने एंड अच्छी खासी ग्रोथ हमको दिखी है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में वही देखने वाले कि कंपनी की जो भी ग्रोथ हुई है अभी तक, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। क्वार्टर 2 के रिजल्ट कैसे थे एंड हाफ ईयरली मतलब रिजल्ट कैसे थे उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे मैंने आपको कुछ डेटा लगाया, जैसे रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर वगैरह सब कुछ आपके सामने लगाया मैंने। ठीक है, तो अपन चार्ट फॉर्मेट में समझेंगे इसको। चार्ट फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छे समझेगा हमको। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मैं थोड़ा बैकअप में जाता है। ठीक है, जो लास्ट 15 ईयर्स का जो ग्रोथ था कंपनी का, एकदम सस्टेनेबल ग्रोथ है इसका, टीसीएस का। एक्सपेंडिचर में भी एक नॉर्मल ग्रोथ है। ठीक है, एंड जो कि मतलब कि इंटरेस्ट कंपनी को मतलब कि बहुत अच्छे लेवल पे मतलब कि कंपनी ने मतलब कि कंट्रोल किया है इंटरेस्ट को, बट इस बार अभी थोड़ा सा बढ़ गया है इंटरेस्ट रेट उनका। ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ा है उनका। वही नेट प्रॉफिट की अगर बात करूँ, नेट प्रॉफिट अच्छा खासा मतलब कंटिन्यूसली कंपनी ने बढ़ाया है, जो कि अप्रॉक्स 20.50% के CAGR से ग्रो हो रहा है। वही रेवेन्यू 20.71% के CAGR से ग्रो हो रहा है। जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है अप्रॉक्स 20 to 25% की मतलब कि नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि अच्छी खासी मतलब कि नेट प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है ये वाली। ठीक है, रेवेन्यू की अगर बात करें तो रिटर्न इक्विटी की अगर बात करें, रिटर्न इक्विटी अप्रॉक्स 35 to 40% की इनकी रिटर्न इक्विटी है, जो कि किसी भी कंपनी की मतलब कि बहुत फ्यू कंपनीज होती है जिनकी रिटर्न इक्विटी इतनी हाई रहती है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करें हम टीसीएस की, तो टीसीएस एक अच्छी खासी मतलब कि ग्रोथ दिखाती है अपने फाइनेंशियल्स में। एंड एक जो कि बोलते हैं वो एक लीडर कंपनी, ब्लू चिप मार्ट कंपनी है। ठीक है, ब्लू चिप कंपनी है, तो अच्छी खासी रिटर्न्स मतलब कि पोस्ट करती है ऑलवेज। ठीक है, तो वही अगर आपने अगर ईपीएस ग्रोथ देखी है तो कंपनी की ईपीएस ग्रोथ भी अच्छी खासी, कंपनी कंसिस्टेंटली मतलब कि ग्रोथ दिखाती है अपने ईपीएस में। वही रिजर्व कंपनी का अच्छा खासा रिजर्व है कंपनी के पास। ठीक है, आईसीआर अगर बात करें, आईसीआर मतलब होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। मीन्स की कंपनी का मतलब कितना ज़्यादा पोटेंशियल है अपने मतलब कि डेप्ट के ऊपर, मतलब अपने जो भी कर्जे है, जो भी इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है, वो कितने अच्छे तरीके से वो पे करते हैं अपने प्रॉफिट को अगर कंपेयर करें अपन इंटरेस्ट से। तो अगर हम कंपेयर करें तो कितना ज़्यादा मतलब कि वो कमाती है अपने इंटरेस्ट, जितना उनको इंटरेस्ट पे करना है उससे कितना ज़्यादा कमाती है कंपनी। ठीक है, तो उसमें अगर देखें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इनका 70 टाइम्स है। तो कंपनी अपने जो इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ता है उससे 70 टाइम्स गुना पैसे मतलब कि कंपनी प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, तो ये अच्छी खासी मतलब की बात है टीसीएस के बारे में। ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में तो मैं उधर डायरेक्टली आपके साथ बात करूंगा, तो अगर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, बट आपको समझेगा उधर मैं अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसी मतलब कि परसेंटेज में ग्रोथ हुई है फाइनेंशियल मतलब कि रेशोज के अंदर। ठीक है, एंड बोरिंग कंपनी की कमी है। ठीक है, चलो अभी उधर जाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि रेवेन्यू अगर देखा है मैंने आपको, कंपनी का रेवेन्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ है एंड 20.71% की रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी की। एक्सपेंडिचर में 68% की ग्रोथ है, जो कि कंट्रोल में है। ठीक है, वही इंटरेस्ट में अगर बात करूँ तो 28% की ग्रोथ है इंटरेस्ट के अंदर। एंड नेट प्रॉफिट की मार्जिन, नेट प्रॉफिट में 20.50% की ग्रोथ है। ठीक है, एवरेज जो कंपनी का जो ईपीएस मतलब कि रिजर्व है, रिजर्व 24% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन 21.88% से एवरेज ग्रो कर रही है नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी की। ठीक है, यहाँ पे सभी फैक्टर्स अच्छे खासे कंपनी के। ठीक है, आईसीआर अगर बात करूँ तो कभी मतलब कि अभी फिलहाल तो आईसीआर नॉर्मल है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इनका आईसीआर 1000 के अबव रहता है। ठीक है, एंड वही अभी हम करंट फाइनेंशियल की अगर बात करते हैं कंपनी के। ठीक है, करंट फाइनेंशियल की बात करते हैं कंपनी के, तो वही जो क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट था कंपनी का। ठीक है, क्वार्टर 2 के रिजल्ट में कंपनी ने जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ दिखाई है, ठीक है, तो 3.2% के मतलब कि इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई है सेल्स के अंदर। वही जो प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ हुई है 6.9% की मतलब कि प्रॉफिट के अंदर इनकी ग्रोथ हुई है। ठीक है, अच्छी खासी ग्रोथ इन्होंने मतलब कि दिखाई है अपने प्रॉफिट के अंदर एंड अपने सेल्स के अंदर, जो कि एक अच्छा पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, और टीसीएस तो इसके अंदर मतलब कि ऑलरेडी बहुत पहले से कंपनी मतलब कि इसके अंदर बहुत अच्छे से मतलब परफॉर्म करती है। ठीक है, सेल्स एंड प्रॉफिट उनका ऑलवेज अच्छा रहता है। ठीक है, वही अगर हम इसका मतलब कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने 16.8% का मतलब कि ग्रोथ दिखाया सेल्स के अंदर। ईयर ऑन ईयर मतलब कि ये सितंबर से लेके तो लास्ट सितंबर से मतलब जब अपन कंपेयर करते हैं क्वार्टरली, तो हमको कितना ग्रोथ हुआ, तो कंपनी ने 16.8% का ग्रोथ दिखाया सेल्स के अंदर। वही जो प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ दिखाया अप्रोक्स तो 29% का मतलब कि इन्होंने कंपनी ने ग्रोथ दिखाया प्रॉफिट के अंदर, जो कि अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। ठीक है, तो मतलब इससे हम समझ सकते हैं कंपनी का मतलब कि जो लास्ट बिजनेस था मतलब कि ये लास्ट कुछ मतलब इस क्वार्टर में जो कि अच्छा खासा बिजनेस हुआ है कंपनी का, जबकि कोविड की सिचुएशन अभी भी मार्केट में है। ठीक है, सेल्स की अगर बात करूँ, सेल्स
जो कि हाफ ईयरली बात करूँ, ठीक है, हाफ ईयरली बात करें हम, मतलब हाफ ईयरली मतलब कि जो सितंबर जो मतलब कि क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 का जो मतलब कि अपन कैलकुलेशन करते हैं, एंड वही लास्ट 2021 में जो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 का था, दोनों का एडिशन करके जो कंपेयर करते हैं हम हाफ ईयरली, ठीक है, उसके रिजल्ट हम कंपेयर करेंगे। तो मतलब कि वहाँ पे हाफ ईयरली में कितना रिजल्ट कंपनी ने मतलब कि पोस्ट किया था, यहाँ पे कितना कैसा रिजल्ट पोस्ट किया, उसको कंपेयर करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी ने अप्रोक्स 17.6% का मतलब ग्रोथ दिखाया सेल्स के अंदर, एंड प्रॉफिट के अंदर अप्रोक्स 29% की ग्रोथ दिखाई है, ठीक है। वही ईपीएस के अंदर भी अप्रोक्स 30.5% की ग्रोथ है, जो कि अच्छी खासी ग्रोथ है। कंपनी के बिजनेस के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। इसके हिसाब से अपन सोच सकते हैं कि लास्ट एज कम्पेयर 2021 कंपनी ने अभी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। वही एनुअल बेसिस पर अगर देखते हैं तो एनुअल बेसिस पे कंपनी का 4.6% से सेल्स ग्रो हुआ है। वही प्रॉफिट ग्रोथ अप्रोक्स 0.4% से हुआ है, जो कि कोविड की वजह से थोड़ा सा मतलब कि गिर गया था, ठीक है। कंपनी का रिटर्न इक्विटी की अगर बात करूँ, रिटर्न इक्विटी अप्रोक्स 37.54 कंपनी की रिटर्न इक्विटी है करंट ईयर की। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करूँ तो 47.91% की मतलब कि बहुत अच्छी खासी मतलब कि रिटर्न इक्विटी है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिससे मतलब कि हमको कंपनी का मतलब कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी हमको ज़्यादा अच्छे से दिखती है, ठीक है। तो अब बहुत एफिशिएंट मैनेजमेंट है कंपनी का, दैट्स वाई इसकी रिटर्न इक्विटी एंड रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा हाई है। रिटर्न एसेट के ऊपर 35% का गेन है फाइनेंशियल 2021 में। वही डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है। आईसीआर की बात करूँ तो आईसीआर 70 टाइम्स है, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन 19.83, मतलब 20% का अप्रोच ग्रोथ है नेट प्रॉफिट मार्जिन में करंट ईयरली, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू अप्रोच कंपनी का 17 टाइम्स है, जो कि हाई है, बट कंपनी इतनी ज़्यादा क्वालिटी रिजल्ट अनाउंस करती है कि कंपनी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। कंपनी का शेयर ऑलवेज नहीं हाई वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड करता है, ठीक है। पी रेशियो अगर बात करूँ तो 43 टाइम्स का मतलब कि पी रेशियो कंपनी का। ईपीएस की अगर बात करूँ 92 टाइम्स का मतलब कि ईपीएस है कंपनी का, जो कि अच्छी बात है कि पर शेयर के ऊपर 92 रुपीज़ कमा रहे हैं हम, ठीक है। तो एक अच्छी प्लस पॉइंट है कंपनी का ईपीएस हाई करके, ठीक है। क्विक रेशियो की अगर बात करूँ, क्विक रेशियो 2.9 है, ठीक है। कंपनी को मतलब कि अगर इमरजेंसी फंड लगता है तो कंपनी कितने इजीली अपने मतलब कि एसेट्स को डायल्यूट करके मतलब कि इजीली अपने मतलब कि कैश जनरेट कर सकती है, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी फंड की इमरजेंसी आती है तो कंपनी कैसे कितनी जल्दी मतलब कि फंड अवेलेबल कर सकती है, ठीक है। तो 2.9 टाइम्स मतलब कि कंपनी इतना इजीली मतलब कर सकती है, ठीक है। करंट रेशियो, कंपनी के पास करंटली कितना ज़्यादा कैश फ्लो है, कंपनी के पास 2.9 टाइम्स मतलब कि कैश फ्लो है, जो कि कंपनी अर्न करती है उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं कि मतलब कंपनी के बारे में, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है कंपनी के, ठीक है। टीसीएस के बहुत हाई क्वालिटी फंडामेंटल्स है। कंपनी का बिजनेस का अगर बात करूँ तो कंपनी को जो सेल्स है क्वार्टर 2 में, तो कंपनी को अप्रॉक्स BFSI मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से 39.36% की मतलब कि बिजनेस वहाँ से आया। मैन्युफैक्चरिंग से 10% का मतलब बिजनेस आया। रिटेल एंड कंसल्टेंसी मतलब जो भी बिजनेस है उससे 16% का मतलब बिजनेस आया कंपनी को। कम्युनिकेशन से मतलब कि 16% का बिजनेस आया कंपनी को। लाइफ साइंसेज के अंदर से 11% का बिजनेस आया कंपनी को। अदर से 8% का कंपनी को बिजनेस आया है, जो कि अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा बिजनेस कंपनी करती है बैंकिंग फाइनेंशियल से। अगर आपको पता होगा तो मैक्सिमम जो भी कंपनी है मतलब कि IT सेक्टर में फाइनेंस से ज़्यादा मतलब बिजनेस कर रखती है अपना, ठीक है। सबसे ज़्यादा उनका एक्सपेंस कहाँ पे था, 76% जो भी एक्सपेंस है उनका एम्प्लॉय बेनिफिट पे आता है, मतलब कि एम्प्लॉय की पेमेंट के ऊपर वगैरह, ठीक है। एम्प्लॉय के ऊपर जो भी मतलब खर्चे करते हैं उनके ऊपर जाता है 76%। फीस टू एक्सटर्नल कंसल्टेंसी जो भी है उसको मतलब कि 12% का जाता है उनको, उनका एक्सपेंस। डिप्रिसिएशन पे 3% एंड अदर जो भी एक्सपेंस है वहाँ पे 9% जाता है, ठीक है। तो ऐसा कंपनी का बिजनेस है जो कि अलग अलग वे से आता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें कि कंपनी का जो भी टारगेट है, तो 2022 का जो टारगेट है कंपनी का मैक्स टारगेट है कि 10,000 तक जा सकता है कंपनी का स्टॉक। बट मोस्ट ऑफ टाइम हमने देखा कि कंपनी से अंडर वैल्यू परफॉर्म करता है मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। बट 10,000 का मतलब टारगेट आ सकता है जो करंट फाइनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है। एंड बाइंग प्राइस जो भी है आपका, तो बाइंग प्राइस के मतलब करंट प्राइस पे भी आप बाय कर सकते हो। एंड करंट प्राइस आपको मतलब कि अप्रोक्स 3500 के आसपास आप बाय कर सकते हो कंपनी का शेयर, जो कि अच्छा खासा क्वालिटी लेवल पे है। एंड आप होप कर सकते हो 58,000 का जो कि फर्स्ट टारगेट रहेगा, 57,000 का सेकंड टारगेट रहेगा, तो उसके लिए होप कर सकते हो एंड चल सकते हो उसको, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हो स्टॉक को, जो कि अच्छी खासी ग्रोथ देगा,
थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही सभी जो भी क्वार्टर टू के रिजल्ट आएंगे, मैं ऐसे ही आपको मतलब कि अपडेट करते रहूँगा। सभी कंपनी के जो भी नए नए अपडेट्स रहते हैं, अनाउंसमेंट रहते हैं, जो भी क्वार्टर टू रिजल्ट रहते हैं उसके बारे में। थैंक यू सो